एपिसोड में हम आपको शेख सादी की एक आयत शेयर करेंगे। पहली आयत शेयर करेगी दी। शेख सादी अपनी हिकायत लिबास और रुतबा में बयान करते हैं कि एक दिन काजी की अदालत में किसी इल्मी मसले पर बहस हो रही थी। इस दौरान एक खस्ता हाल दरवेश दाखिल हुआ और एक मुनासिब जगह पर जाकर बैठ गया। वहाँ के लोगों ने इसकी जाहिरी हालत देखकर इसे बिल्कुल मामूली आदमी समझा और इसे उसकी जगह से उठाकर जूतों के पास बिठा दिया। दरवेश उनके रवैये पर बहुत गमज़दा हुआ लेकिन खामोश रहा। वहाँ पर बहस बहुत ही अहम इल्मी मसले पर हो रही थी और इत्तफाक ये था कि कोई भी इस मसले को मुनासिब तौर पर हल करने में कामयाब नहीं हो रहा था। वो सब गुस्से में एक दूसरे को लाजवाब करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी गर्दनों की रगें फूली हुई थी और इनके मुंह से झाग उड़ रहा था। दरवेश कुछ देर खामोश बैठा इनकी बातें सुन रहा था और उसके बाद बुलंद आवाज में बोला, हजरात, अगर इजाजत हो तो इस बारे में मैं कुछ अर्ज करूं। काजी ने फौरन इजाजत दे दी और दरवेश ने शीरी गुफ्तगू और दलाइल से यह मसला बआसानी हल कर दिया और सब लोग हैरान रह गए। अब लोगों को अंदाजा हो गया था कि ये खस्ता हाल शख्स तो बहुत बड़ा आलिम है। काजी फौरन अपनी जगह से उठा और अपने सर से दस्तार उतार कर उसको पेश करते हुए बोला, अफसोस ये है कि पहले आपके इल्मी मर्तबे से आगाही नहीं हो सकी। इस दस्तार के असल हकदार तो आप हैं। दरवेश ने दस्तार लेने से इनकार कर दिया और ये कहकर वहां से चला गया कि इस गुरूर की बोतली को मैं हरगिज अपने सर पर नहीं रखूंगा। याद रखो, इंसान का रुतबा लिबास से नहीं बल्कि इल्म से होता है। कोई भी शख्स सर बड़ा होने से आलिम नहीं बन जाता। सबसे बड़ा सर तो कद्दू का होता है। तो दोस्तों, इंसान का दर्जा उसका इल्म बुलंद करता है, उसकी जाहिरी शान शौकत नहीं। शेख सादी ने क्या खूब कहा है, इंसान कितनी अजीब चीज है। दौलत पाने के लिए सेहत खो देता है, फिर सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। मुस्तकबिल को सोचकर अपना हाल जाया करता है और मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरना ही नहीं और मर ऐसे जाते जैसे कभी जिया ही नहीं। दोस्तों, इस हिकायत का नाम है जुल्म का गुनाह। हज्जाज बिन यूसुफ इराक का एक जालिम गवर्नर था। एक दफा इसने एक नेक आदमी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। जब इस आदमी को हज्जाज के सामने पेश किया गया तो हज्जाज ने इससे कई सवालात किए। इस आदमी ने हर सवाल का सही जवाब दिया। हज्जाज ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि इस आदमी को कत्ल कर दिया जाए। वो शख्स हज्जाज का ये हुक्म सुनकर पहले हंसने लगा और फिर रो दिया। हज्जाज ने इसके हंसने और रोने की वजह पूछी। उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरे रोने की वजह ये है कि मेरे 4 बच्चे हैं और वो यतीम हो जाएंगे, और हंसने की वजह ये है कि अल्लाह के सामने सुरखरू हो जाऊंगा क्योंकि मैं इस जुर्म में नाहक कत्ल किया जा रहा हूँ। इनकी ये बात सुनकर कई दरबारी बहुत मुतासिर हुए। इन्होंने जो सिफारिश की कि इस आदमी की जान बख्श दी जाए, लेकिन हज्जाज ने किसी की न सुनी और इसको कत्ल करवा दिया। कुछ अरसे के बाद एक बुजुर्ग ने इस आदमी को अपने ख्वाब में देखा और पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। इस शख्स ने जवाब दिया कि हज्जाज का जुल्म मुझ पर 2 लम्हों में गुजर गया, लेकिन इस जुल्म का गुनाह उसके सर पर कयामत तक रहेगा। तो दोस्तों, इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि गुरूर या गुस्से में किए गए काम का गुनाह हमारे सर पर कयामत तक रहेगा। आज मैं जो आपको शेख सादी की हिकायत सुनाऊंगा उसका नाम है बात सीने में रख। एक तुर्क बादशाह ने अपने गुलामों को एक राज बताया और ताकीद की कि ये राज किसी को भी ना बताना। वो राज 1 साल तक तो राज ही रहा, लेकिन पता नहीं कैसे जाहिर हो गया। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया, जिन लोगों ने राज फाश किया उन लोगों की गर्दनें उड़ा दी जाए। इनमें से एक गुलाम बोला, क्या हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं कि सब गुलाम बेगुनाह मारे जा रहे हैं, क्योंकि असल गुनाह तो आपका है जो अपनी राज को खुद न संभाल सके और दूसरों से कह बैठे। तो दोस्तों, इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि अगर तुम राज महफूज रखना चाहते हो तो किसी को भी ना बताओ, बल्कि इसे अपने
अब आपके साथ एक आयत शेयर करूंगी, उसका नाम है नेकनामी। एक तुर्क बादशाह के पास बहुत जबरदस्त किला था जो पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसे महफूज मकाम पर वाक़िया था कि अगर कोई दुश्मन उस पर हमला भी करे तो उसे कभी फतह नहीं कर सकता था। इसके अंदर बड़े बड़े चश्मे और सरसब्ज बाग थे। इस किले में रहने वाले लोगों को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए साला साल बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। सुल्तान को अपने इस किले पर बहुत नाज था। एक दिन सुल्तान के दरबार में कई लोग इस किले की तारीफें कर रहे थे कि एक बहुत अक्लमंद आदमी आ गया। इसने लोगों की बातें सुनी और हंसते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये किला मुबारक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किला इतना महफूज है कि आपकी हिफाजत कर सके। इस किले में आप जैसे बहुत आए और कुछ दिनों के बाद रुखसत हो गए। इस किले पर भरोसा करने के बजाय बेहतर होगा कि आप खुदा की जात पर भरोसा कीजिए। ईंट और पत्थर के किले तो एक ना एक दिन फना हो जाते हैं। हाँ, अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो आपका नेक नाम है। लोगों के साथ भलाई कीजिए और याद रखिए कि नेक नाम वो ऐसा मजबूत किला है जो हमेशा आपके काम आएगा। तो दोस्तों, इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की हर चीज खत्म हो जाती है, लेकिन उसका किरदार और उसकी नेक नामी हमेशा कायम रहती है। शेख सादी बगदाद में ज़ेर तालीम थे। एक का वजीफा लगा हुआ था। वो दिन रात पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने अपने उस्ताद से शिकायत की कि वो लड़का मुझसे हसद करता है। मैं जब भी किसी हदीस का मतलब और मायने बयान करता हूँ, उसके चेहरे पर नागवारी आ जाती है। उस्ताद शेख सादी की बातें बहुत गौर से सुनते हुए गुस्से से कहा कि तुम्हें तो उसका हसद पसंद नहीं है, लेकिन तुम तो जो चुगलखोरी कर रहे हो वो क्या बहुत बड़ी नेकी है। अगर वो लड़का हसद की वजह से जहन्नुम में जाएगा तो तुम चुगलखोरी की वजह से उसके पीछे पीछे जहन्नुम में जाओगे। तो दोस्तों, हमें इस हिकायत से ये सबक मिलता है कि हसद और चुगलखोरी का ठिकाना जहन्नुम है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हिकायतें पसंद आई होंगी और आपने इन हिकायतों से बहुत ज्यादा सबक सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो हमारी कोई नई वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। मैं इस वीडियो को एम करती हूँ 45,000 लाइक्स। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।